दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद और मैं हूं अचीवमेंट ग्रुप ऑफ एजुकेशन से। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था हम ऐसा काम जिसको हम रोज़ करते हैं, आई मीन डेली वर्क के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। अगर हम इससे आगे की बात करें, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा टाइम वर्ड बोला जाता है वो टाइम वर्ड कौन सा होता है। तो आइए चलिए देखना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं, देखो अगर हम बात करें इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला टाइम वर्ड वो कहलाता है डिड। अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो फॉर्मूला बनता है, देखो मैंने आपको बताया डूअर और एक्शन कभी चेंज नहीं होते हैं, जब भी चेंज होता है क्या होता है टाइम वर्ड, और टाइम वर्ड के पहले इस पर हमने यूज़ किया है डिड। जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि डू या डज या तीसरा टाइम वर्ड होता है डिड, जो हाइड होता है। हाइड मीन्स होता है छिपना या फिर छिपाना। अगर हम डिड की बात करें तो डिड को हाइड करते हैं एक्शन में। जब डिड को एक्शन में हाइड करते हैं तो एक्शन की लगती है सेकंड फॉर्म। बात करते हैं कहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू हिंदी तो हिंदी बोलती है ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आता है ता था, ती थी, या फिर अगर हम बात करने लगे ते थे वाली, ता था ती थी वाली बात करें, देन इन सभी के लिए हम यूज़ करते हैं डिड का। आई मीन कोई भी डूअर हो सभी के साथ में डिड का यूज़ करते हैं और एक्शन की लगाते हैं सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर हम बात करें स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग, स्पोकन इंग्लिश क्या बोलती है? स्पोकन इंग्लिश बोलती है, अगर हम बात करें किस चीज़ की, अगर हम बात करें ओल्ड पास्ट। ओल्ड पास्ट यानी कि एक ऐसा काम जो काफ़ी लंबे समय पहले ख़त्म हो चुका है, ऐसे काम को हम बोलते हैं ओल्ड पास्ट। और जब हम ओल्ड पास्ट की बात करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिड। मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि अगर हमें किसी चीज़ की सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं पता होती है तो हम सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वर्ब के लास्ट में, आई मीन एक्शन के लास्ट में ईडी लगा देते हैं, जिससे सेकंड या थर्ड फॉर्म बन जाती है। कैसे? देखो अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाएं, मैंने कहा तुम खेलते थे, या मैंने कहा तुम खेले, या फिर हमने बात की, मैंने कहा तुम खेले थे। अगर हम इनमें से किसी की भी बात करते हैं देन इंग्लिश में बोलते हैं यू। अब डिड को हमने यहाँ पे यूज़ किया, उसके बाद में लगाया प्ले, यू डिड प्ले। लेकिन जब हमने इसे डिड को हाइड किया प्ले में तो ये सिर्फ क्या रह जाएगा, यू प्लेड। यानी कि सेकेंड फॉर्म अगर हम बनाएंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे यू प्लेड। अगर मैंने आपसे कहा, मैंने कहा भाई तुम खेले, आपने कहा मैं खेला था, तो इंग्लिश बन जाएगी देखो आई प्लेड। या फिर मैंने आपसे बात की, मैंने कहा भाई, मैंने कहा तुम पढ़ने गए थे, मैंने आपसे पूछ लिया, मैंने कहा भाई तुम पढ़ने गए थे, दैन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यू वेंट टू स्टडी। आपने कहा मैं पढ़ने गया था, इंग्लिश बन जाएगी आई वेंट टू स्टडी। भाई मैंने आपसे कहा तुम पढ़ने गए, दैन मैंने आपसे इंग्लिश में क्या कहा, मैंने कहा यू वेंट टू स्टडी, आपने कहा या आई वेंट टू स्टडी, दैन इंग्लिश में बोलते हैं आई वेंट टू स्टडी। या मैंने आपसे कहा, मैंने कहा भाई तुमने अंग्रेजी सीखी थी, दैन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश बोलते देखो यू लर्नड इंग्लिश। आपने कहा मैंने इंग्लिश नहीं सीखी थी। अब देखो अगर मना करते हैं तो मना वाले सेंस में क्या होता है, देखो मना वाले सेंस में होता है आई। अब मना करेंगे तो डिड के साथ में नोट को जोड़कर बोलते हैं डिडंट, आई डिडंट लर्न इंग्लिश। आपने तुरंत क्या कहा, आपने कहा लेकिन, यानी कि बट माई ब्रदर लर्नड इंग्लिश। आपने कहा मेरे भाई ने, आपने कहा लेकिन मेरे भाई ने इंग्लिश सीखी थी, तो इंग्लिश में जाएगा माई ब्रदर लर्नड इंग्लिश। या फिर अगर हम बात करने लगे, मैंने कहा भाई तुमने खाना खाया था, दैन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं देखो यू टुक फूड, क्योंकि टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है टुक, तो इंग्लिश में जाएगा यू टुक फूड। आपने कहा या, आपने कहा हाँ यस आई टुक फूड। मैंने तुरंत आपसे क्या कहा, मैंने कहा और, मैंने कहा और तुम्हारा दोस्त, इंग्लिश में बन जाए एंड योर फ्रेंड। आपने तुरंत क्या कहा, आपने कहा उसने, आपने कहा उसने खाना नहीं खाया था, तो इंग्लिश में देखो ही मना करेंगे डिडंट, ही डिडंट टेक फूड। या फिर इससे थोड़ा और अलग की बात करें, मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा भाई, मैंने कहा तुमने कहा या तुमने कहा था, तो इंग्लिश में बोलते हैं देखो यू
से की सेकंड फॉर्म बनाएंगे बन जाएगा सेड। बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तुमने कहा, देन इंग्लिश बोलते हैं यू सेड। आपने कहा मैंने कहा, तो इंग्लिश बोलते हैं आई सेड। या आपने कहा मैंने नहीं कहा, देन इंग्लिश बोलते हैं आई डिडंट से। या फिर इससे भी अलग की बात करने लगे, मैंने कहा भाई तुमने पूछा, देन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं यू आस्क्ड। आपने कहा मैंने नहीं पूछा, आपने मना कर दिया, आपने कहा मैंने नहीं पूछा, तो इंग्लिश बोलते हैं आई डिडंट आस्क। या फिर आपसे मैंने कहा भाई तुम गए, देन इंग्लिश बोलते हैं यू गो की सेकंड फॉर्म बनाएंगे बन जाएगा वेंट। आपने कहा मैं नहीं गया, देन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं आई डिडंट गो। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में ऐसी चीज़ों को बोल पाने की जहाँ पे सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में बोला जाने वाला टाइम वर्ड कहलाता है डिड। क्योंकि जब भी हम बेसिकली बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हम बात करते हैं वो अपने पास्ट में करते हैं, और पास्ट के लिए हमारा सबसे मेन टाइम वर्ड होता है डिड। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को